गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक को लेकर चलेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बहुत अच्छा है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। जो भी हम एग्ज़ाम फिजिक्स से रिलेटेड देखते हैं, चाहे वो नेट हो, गेट हो, सेट हो या फिर हमारा कोई भी एमपी टेट हो या केवीएस हो, इन सभी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। और क्योंकि टॉपिक काफ़ी इजी है, अगर हम उसे अच्छे से समझ लेंगे, अच्छे से देख लेंगे, उसकी जो डिटेल्स अच्छे से हम कंसेप्ट अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे, तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं और इजीली हम इस चैप्टर से अपने मार्क्स बना सकते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं? व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स किसी नंबर में वो डिजिट होते हैं या वो फिगर्स होते हैं जो उसकी प्रिसाइजनेस को दर्शाते हैं, उसकी सटीकता को दर्शाते हैं। वो नंबर कितना सटीक है, ये पता करने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स उस नंबर के डिजिट होते हैं। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं, कोई हमको नंबर दे दिया और हमसे पूछा है कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं या कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, ये हमको काउंट करके बताना होता है। तो हम कैसे काउंट करते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होते हैं कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमको पेपर में क्वेश्चन दे दिया 21.98 को ऐड करना है हमको 6.1 से, ओके। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 8, 9 + 1 10, 8, 28.08। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही आंसर टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये वाला आंसर होगा तो हम इसको टिक करके आएंगे, लेकिन ये आंसर गलत होगा। अब इसका सही आंसर क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगी। एग्जाम्पल हम ये लेते हैं, अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है 21.63 या 21.65 या 21.68, तो इसमें जो डेसिमल के बाद का सेकंड डिजिट है, फर्स्ट डिजिट सेम है, अगर सेकंड डिजिट चेंज होता है, इट मे बी स्मॉलर देन 5, इक्वल टू 5 या फिर ग्रेटर देन 5, तो इनके वजह से सेकंड डिजिट के बदलने से फर्स्ट डिजिट बदल जाती है और इस नंबर का प्रिसाइजनेस चेंज होता है। मतलब अगर हमें 21.63 दिया हुआ है, अगर हमको आंसर में 21.6 दिया हुआ है तो वो आंसर करेक्ट होगा। लेकिन वहीं अगर 21.65 दिया हुआ है और हमने फिर से 21.6 आंसर टिक किया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सेकेंड डिजिट 5 के बराबर है या 5 से ज़्यादा है तो हम फर्स्ट जो उसके पहले वाला डिजिट है उसको हम एक ऐड कर देते, मतलब 21.7 हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21.7। अगर हमको डेसिमल के 1 प्लेस तक वैल्यू पूछा गया है आंसर में, तो और इसकी वैल्यू हो जाएगी 21.7, मतलब एक ऐड हो जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। छोटा सा कंसेप्ट था, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये तो आपका क्लियर होगा। अब हम देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन हमको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमको बोला जाता है, एक नंबर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है। तो हम फर्स्ट रूल जो है वो हमें बोलता है, कोई भी नंबर दिया हुआ है हमको, मान के चलो 5168, इसमें डेसिमल हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल और विद डेसिमल। अगर कोई भी नंबर में नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, नॉन ज़ीरो डिजिट्स मतलब जो ज़ीरो नहीं है, तो जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं उन सबको हम काउंट करेंगे, चाहे वो डेसिमल के बिना हो, डेसिमल के साथ हो, डेसिमल से पहले हो, डेसिमल से बाद हो, डजेंट मैटर क्या करेगा, वो डिजिट्स जो है वो नॉन ज़ीरो होना चाहिए और हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स में उन डिजिट्स को काउंट करना है। तो अगर हमको बोल दिया जाए इसमें कितने क्वेश्चन अगर हमें ऐसे पूछा जाए कि इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हम क्या बोलेंगे, 4, 1 2 3 4। वहीं ये वाला दे दिया जाए, हमको पूछा जाए इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 है। सेकंड होता है, अगर हमको कोई नंबर दिया हुआ है, ट्रेलिंग ज़ीरो दिए हुए हैं, अगर हमको ट्रेलिंग ज़ीरो मतलब कि बाद वाले ज़ीरो, ओके, नंबर के बाद जितने भी ज़ीरो आएंगे उन्हें हम काउंट नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। तो अगर हमसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो हम बोलेंगे 1। वहीं अगर हमने डेसिमल लगा दिया
तो डेसिमल के बाद वाले जो ट्रेलिंग ज़ीरो होंगे वो काउंट होंगे। इसमें अगर हमें क्वेश्चन ये दे दिया 2.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो हमें काउंट करने होंगे 1 2 3 4, क्योंकि डेसिमल के बाद वाले जितने भी ट्रेलिंग ज़ीरो हैं वो हम काउंट करेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे 4। नंबर थर्ड, अगर हमको क्वेश्चन दे दिया 0 0 3 2 8, तो ये तो हम बेसिक रूल है, ये तो हम पढ़ते हैं कि जितने भी लीडिंग ज़ीरो होते हैं, जो ज़ीरो पहले आते हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो हम इन दोनों को नहीं काउंट करेंगे। 1 2 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? 1 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अगर डेसिमल लगा दिया हमने, वही बात जैसे इसमें था वैसे इसमें है, जो पीछे वाले ज़ीरो होंगे, मतलब जो बाद वाले ज़ीरो होंगे, वो डेसिमल के बाद वाले काउंट किए जाएंगे, लेकिन जो पहले वाले ज़ीरो होंगे, नंबर्स नॉन ज़ीरो नंबर के आगे जो ज़ीरो आएंगे, वो अगर डेसिमल ना लगा हो या डेसिमल लगा हो, उनको हम काउंट नहीं करेंगे। तो इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। फोर्थ रूल होता है, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स अगर है 5 7, इनके बीच में जो भी ज़ीरो होंगे वो काउंट होंगे। दो नॉन ज़ीरो नंबर के बीच में कितने भी ज़ीरो होंगे वो काउंट होंगे। ये विद डेसिमल और विदाउट डेसिमल दोनों में वैलिड है। वैसे भी अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं 50.007, ओके, तो इसमें भी डेसिमल, इसमें अगर डेसिमल लगा भी दें, फिर भी दो नंबर के बीच में जितने भी ज़ीरो आएंगे, दो नॉन ज़ीरो डिजिट के बीच में जितने भी ज़ीरो डिजिट आएंगे वो काउंट होंगे। तो इसमें अगर हमको पूछा जाए कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो हम बताएंगे 1 2 3 4 5। इस पर पूछा जाए तो 1 2 3 4 5। तो ये तो हुए हमारा अब इसमें दो रूल और हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन। अगर हमें किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न करना है, तो जो उसका आंसर होगा वो उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स में होगा जितना स्मॉलेस्ट नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2.1 और 3.62 को मल्टीप्लाई किया, या हम ऐसे ही डिवाइड भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 1 एंड 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 1 2 3। जब हम इसका आंसर निकल आया तो 7.602, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स आए 1 2 3 4। लेकिन हमारा जो रूल है वो कहता है कि जितना स्मॉलेस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला नंबर है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 2 होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट नंबर है, नंबर में डेसिमल के बाद जो फर्स्ट डिजिट है उसके बाद वाला डिजिट देखते हैं। अगर वो 5 से कम है तो 0 इज़ स्मॉलर देन 5, तो एज इट इज़ रहेगा 7.6। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7.6। वहीं अगर हम देखें एडिशन और सब्सट्रैक्शन में, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आंसर जो होगा वो जो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है, मतलब कि डेसिमल प्लेस इसमें ये 2 डेसिमल प्लेस तक है और ये भी 2 डेसिमल प्लेस तक है, तो इसका आंसर भी 2 डेसिमल प्लेस तक आएगा। हो सकता था आगे क्वेश्चंस में कि एक 1 में है, एक 2 में है, एक 3 में है, एक 4 में है, तो इसका आंसर सबसे स्मॉल वाला यानी कि 1 डेसिमल प्लेस पर आता है। आई होप आपको ये दोनों रूल भी समझ में आए होंगे। अगर हम बात करें, अब जैसे हमने जो शुरुआत में एक एग्जाम्पल लिया था, इसमें भी देखो, अगर हमने इसमें सम किया 28.08 आया, ये है 2 डेसिमल प्लेस तक, ये है 1 डेसिमल प्लेस तक। तो रूल हमारा क्या कहता है, जो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस वाला नंबर है वह उसी में आंसर आना चाहिए। तो स्मॉलेस्ट डेसिमल प्लेस कितना है? 6.1, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस तक है। तो आंसर किस में आना चाहिए? 1 डेसिमल प्लेस में। तो अब आप देख सकते हैं 8 क्या है, तो हमने रूल देखा था, अगर डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट डिजिट के बाद वाली डिजिट अगर 5 से ज़्यादा है तो ये डिजिट +1 हो जाता है ना, 28.1 हो जाएगा। क्योंकि हमको ये ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमको 1 डेसिमल प्लेस, फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक चाहिए था आंसर, तभी आंसर प्रिसाइज होगा। तो ये हुआ हमारा।
क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कोई हमें पूछ सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्यों ज़रूरी है, हम क्यों देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को, क्यों हमें काउंट करने की ज़रूरत पड़ रही है सिग्निफिकेंट फिगर। तो आप एक एग्जांपल लेके समझते हैं। अगर हमको हमने कुछ मेज़र किया और उसका आंसर हमें मिला 12 सेंटीमीटर, 12.00 सेंटीमीटर, तो ये जो आंसर है ये ज़्यादा सटीक है, यानी ज़्यादा प्रिसाइज है। ये वाला आंसर कम प्रिसाइज है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 4 हैं। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 हैं। ओके, सिर्फ डेसिमल लगाने से और ज़ीरो लगाने से हमारा आंसर चेंज हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर्स चेंज हो गए। तो अगर हमें कोई पूछता है कि कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, तो हम बताएंगे कि ये वाला ज़्यादा प्रिसाइज है। मतलब हम किसी भी नंबर की प्रिसाइजनेस बताने के लिए, उन्हें दर्शाने के लिए हमको सिग्निफिकेंट फिगर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स काफ़ी छोटा टॉपिक था, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ईजी है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको ये जो हमने रूल पढ़े थे इनसे आएंगे। अगर आपको ठीक से समझ में ना आए हों तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कौन सा पार्ट आपको ठीक से समझ में नहीं आया है। और अगर आप इस वीडियो को 1-2 बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपको, मुझे लगता है कि सफिशिएंट मैंने आपको समझा दिया है। कहीं भी डाउट हो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आप वीडियोस देख रहे हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू।